हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर ओवरड्राफ्ट का केस। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझें हम लोग। ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक द्वारा दी गई एक ऐसी फैसिलिटी जिसमें कि हम अपने अकाउंट के अंदर जितना पैसा है उससे भी कुछ एक्सेस उससे ले सकते हैं। यानी कि मान लीजिए मेरे अकाउंट के अंदर 15,000 रुपीज है और बैंक मुझे 20,000 रुपए देने के लिए तैयार है, तो इस 5,000 रुपए के एक्सेसिव पेमेंट को बैंक क्या कहता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि बैंक को हमने पैसा देना है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक को पैसा देना है। अब ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन के अंदर हम किस तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, इसके लिए हमारे को एक स्टेटमेंट के अंदर प्लस और माइनस अमाउंट इस तरीके से लिख लेने हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि माइनस अमाउंट के अंदर वो सारे के सारे अमाउंट लिखे जाएंगे जिससे कि मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जिन भी कारणों से मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा उसे मैं कहां लिखूंगा? माइनस साइड पे लिखूंगा। और जिन भी चीजों से मेरा ओवरड्राफ्ट कम होगा, यानी कि मेरा कर्जा कम होगा, उन्हें मैं प्लस अमाउंट्स में लिखूंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। अच्छा, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मान लीजिए ये है मेरी कैश बुक, ये है मेरी कैश बुक, और कैश बुक की डेबिट साइड पे क्या लिखा होता है और क्रेडिट साइड पे क्या लिखा हुआ होता है, ये आप लोगों को अच्छे से मालूम है। डेबिट साइड पे का मतलब क्या है? इनकमिंग, कैश की इनकमिंग, और क्रेडिट साइड का मतलब आउटगोइंग। ठीक है, आउटगोइंग। अब अगर मैं पासबुक की बात करूं, कैश बुक को मैं हटा देता हूं, यहां से लिख देता हूं क्या? पासबुक, पासबुक। ओके, अब सोच करके देखो, पासबुक के अंदर भी सेम ही चीज है। पासबुक के अंदर सेम चीज क्या मतलब? ये पासबुक कौन बना रहा है जी? ये बैंक बना रहा है, ये बैंक बना रहा है। और बैंक ने अगर लिखा क्रेडिट साइड पे तो उसका मतलब है उसकी आउटगोइंग। आउटगोइंग का क्या मतलब है जी? ये लायबिलिटी है, ये बैंक की लायबिलिटी है। उसने आपको पैसा देना है, आपको पैसा देना है। किसने? बैंक ने, बैंक ने। ओके, बैंक ने आपको पैसा देना है। और अगर अगर डेबिट बैलेंस है पासबुक के अंदर, उसका मतलब क्या है कि बैंक ने आपसे पैसा लेना है, बैंक ने आपसे पैसा लेना है। बस इसी चीज को हम ध्यान में रखेंगे, इन्हीं दो चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि भाई पासबुक का मतलब क्रेडिट बैलेंस का और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है। पासबुक के क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि भाई हमारे पास में पैसा आएगा, यानी कि बैंक ने आपको पैसा देना है। और पासबुक के अंदर बैंक के हिसाब से इनकमिंग होगी, इसका मतलब हमारी जेब से पैसा जाएगा। भाई हमारी जेब से पैसा जाएगा तभी तो बैंक के पास में पैसे की इनकमिंग होगी ना। तो यहां पे जो बैंक की लायबिलिटी है वो हमारे लिए क्या है? कैश बुक के लिए क्या है? खुशी है, यानी कि पैसा हमें मिलेगा। और जब बैंक की इनकमिंग यानी कि पासबुक के अंदर इनकमिंग होगी, उसका मतलब क्या है कि हमारे दुख का कारण बनेगा कि हमारी जेब से पैसा जाएगा। इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, तो क्वेश्चन को बहुत ही आराम से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको यहां से रब कर देता हूं और अपने पास में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? ओवरड्राफ्ट के केस को सीखते हैं कि ओवरड्राफ्ट में किस तरीके से जो है वो काम किया जाता है। ओके, देखिएगा ओवरड्राफ्ट का केस हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है ये। ओके, आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? 1,80,000 रुपीज। और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि बैंक स्टेटमेंट कितना है? 2,13,900 रुपीज। अब सर किसके हिसाब से काम करें? तो ये क्वेश्चन मैं क्या किसके हिसाब से करवा रहा हूं? मैं मान रहा हूं
कि भाई पासबुक जो है वो सही है और कैश बुक के अंदर हमें चेंजेस करने हैं, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, और क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का बैलेंस था, इसलिए मैं इसको कहां लिख दूंगा, नेगेटिव साइड पे लिख दूंगा। कितना, 1,80,000 रुपीज, 1,80,000 रुपए मैंने नेगेटिव साइड पे लिख दिया। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो किस तरीके से है, वो है चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक। लो जी, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने चेक डिपॉजिट करवा दिए बैंक में। चेक डिपॉजिट करवाने से हुआ क्या होगा कि मेरा ओवरड्राफ्ट बैंक के अंदर कम हो गया होगा, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि मैं इसकी एंट्री कैश बुक के अंदर लिखना ही भूल गया। यानी कि अपने यहां मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की कि मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो गया है, और वहां बैंक में हुआ क्या, मेरे चेक डिपॉजिट करवाने से मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो गया, कर्जा कम हो गया। तो अब क्या होगा, सही कौन है, बैंक सही है, यानी कि पासबुक सही है। अब पासबुक सही है तो कैश बुक के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, कैश बुक के अंदर भी मैं अपना ओवरड्राफ्ट कम कर लूंगा। और जब मैं ओवरड्राफ्ट को कम करता हूं तो ऐसे बैलेंस को मैं कहां लिख देता हूं, प्लस अमाउंट में लिख देता हूं, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा सिर्फ एक स्टेटमेंट, ऐड और लेस नहीं लिखूंगा। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा सिर्फ एक, और स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखूंगा, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इससे मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो गया होगा, और कितने अमाउंट से ये ओवरड्राफ्ट कम हुआ होगा, 3,000 रुपए से। तो 3,000 रुपए में प्लस अमाउंट में लिख देता हूं। मैं बार बार याद दिलाता हूं आपको कि अगर ओवरड्राफ्ट बढ़ेंगे तो वो बैलेंसेस माइनस साइड पे लिखे जाएंगे, और ओवरड्राफ्ट कम होंगे तो वो बैलेंसेस प्लस साइड पे लिखे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चेक्स रिसीव्ड एंड एंटर इनटू कैश बुक। चेक रिसीव किए और एंटर कर लिए हमने कैश बुक के अंदर, बट नॉट सेंड टू बैंक। देखिए हुआ क्या, हमने कुछ चेक रिसीव किए, मान लीजिए कोई राम है मेरा डेटर, उसने मुझे चेक्स दिए, मैंने इन चेक्स को अपनी कैश बुक के अंदर तो रिकॉर्ड कर लिया। यानी कि कैश बुक के अंदर जब चेक्स को रिकॉर्ड कर लूंगा, किसी से पैसे मिले हैं और मैंने उसको अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया बैंक कॉलम के अंदर, तो मैंने अपने ओवरड्राफ्ट को क्या कर लिया होगा, कम कर लिया होगा। भाई पैसे आए हैं तो ओवरड्राफ्ट कम हुआ होगा, तो कैश बुक के अंदर मैंने क्या कर लिया जी, एंट्री, कि मैंने अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर लिया। लेकिन पासबुक के अंदर इसकी कोई एंट्री नहीं हुई, होगी भी कैसे, क्योंकि मैंने ये चेक जो है वो बैंक को सबमिट ही नहीं किए। अब जब बैंक को सबमिट नहीं किए तो बैंक में मेरा ओवरड्राफ्ट क्या कम हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। तो जो ओवरड्राफ्ट मैंने अपनी कैश बुक के अंदर कम कर दिया था, उसी ओवरड्राफ्ट को मैं वापस से बढ़ा दूंगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा चेक्स नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, या फिर नॉट डिपॉजिटेड लिख दो इसको, इन बैंक। ठीक है जी, चेक्स नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, और इससे मेरा ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा। ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा 10,000 रुपए से, तो मैं इसको कहां लिखूंगा, नेगेटिव साइड पे माइनस कॉलम के अंदर लिखूंगा। ठीक है, ओके। अच्छा, प्लस माइनस नहीं डालना इसके अंदर हमें। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, बैंक कॉलम का क्या मतलब है भाई, कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक के अंदर दो कॉलम बनाते हैं, एक तो कैश का कॉलम होता है और एक बैंक का कॉलम होता है। तो यहां बात किसकी हो रही है, यहां बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ कैश बुक की। यहां बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ कैश बुक की। तो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट, यानी कि कैश बुक के अंदर ये बैलेंस जो था वो कम था, क्रेडिट बैलेंस जो, क्रेडिट साइड का बैलेंस जो था वो कम था, तो हम इसको बढ़ा देंगे। जब क्रेडिट साइड का बैलेंस कम होगा, बैंक कॉलम मतलब कि देखिए ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी कैश बुक है और ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है जी,
ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस किसका, बैंक के कॉलम का, ये वाला, इसका मतलब हमारी आउटगोइंग यानी कि हमारा ओवरड्राफ्ट हमने कम रिकॉर्ड किया, तो अब मैं ओवरड्राफ्ट को और बढ़ा दूंगा। अब जब ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दूंगा तो ये कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों माइनस साइड पे। ठीक है जी, तो मैं यहां लिख देता हूं अंडर कास्ट ऑफ कैश बुक क्रेडिट बैलेंस। ओके, कितने रुपए से था ये, 1000 रुपए से, इसको मैं माइनस कॉलम के अंदर लिख दूंगा, नेगेटिव साइड पे लिख दूंगा। ओके, अच्छा आगे देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे किया गया, किसके द्वारा पे किया गया, हमारे बैंक के द्वारा पे किया गया, और हमने इस चीज की इंस्ट्रक्शन अपने बैंक को दे रखी थी, हमने इस चीज की इंस्ट्रक्शन अपने बैंक को दे रखी थी कि जब भी हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू हो तुम पे कर देना। लेकिन हम इस चीज को भूल गए, कैश बुक इस चीज को भूल गई, ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को भूल गई। बैंक ने अपने टाइम पे इसको पे कर दिया होगा और इससे इसका ओवरड्राफ्ट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, इससे ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा। अब जब ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा किसके अंदर, पासबुक के अंदर, और हमने रिकॉर्डिंग नहीं की किसके अंदर, कैश बुक के अंदर। अब यहां पे सही कौन है, यहां पे सही बैंक है यानी कि पासबुक है। तो अब कैश बुक के अंदर भी हम अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो इसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, माइनस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और इसका जो अमाउंट था वो है 5000 रुपीज। 5000 रुपीज अनरिकॉर्डेड इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से, इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, अनरिकॉर्डेड इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे ओवरड्राफ्ट को और बढ़ा गए। अच्छा जी, इसके बाद लिखा हुआ है बैंक चार्जेस एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस। हमारे कुछ बैंक चार्जेस थे जिसने कि हमारे ओवरड्राफ्ट को बढ़ाया, लेकिन हमने इसको कैश बुक के अंदर 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। भाई 2 बार बढ़ा दिया हमने अपनी कैश बुक के अंदर, तो नहीं जी, हमें बढ़ाना तो केवल 1 बार ही चाहिए था। तो वापस से हम 1 बार ही क्या कर देंगे, कम कर देंगे अपने ओवरड्राफ्ट को, क्योंकि बैंक चार्जेस की वजह से हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ा होगा। तो 2 बार हमने कैश बुक के अंदर ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया, हमें बढ़ाना चाहिए था केवल 1 बार। तो 1 बार का अमाउंट कितना है, 100 रुपया है। तो वापस से मैं अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर दूंगा, मैं अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर दूंगा, तो कहां आ जाएगा बैलेंस, प्लस साइड पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं यहां लिख देता हूं ओवरचार्ज्ड ऑफ ओवरड्राफ्ट इन कैश बुक। तो 1 बार कम कर देंगे, कम करने की वजह से 100 रुपया प्लस साइड पे आ जाएगा। हमारा ओवरड्राफ्ट जब कम होता है तो ये प्लस साइड पे लिखा जाता है। अच्छा जी, इसके बाद लिखा हुआ है चेक्स रिसीव्ड, चेक हमने रिसीव किए, रिटर्न बाय बैंक बट नो एंट्री पास्ड। हुआ क्या, हुआ ये कि भाई हमने कोई चेक्स डिपॉजिट किए होंगे बैंक के अंदर हमने चेक डिपॉजिट किए और ये किसी भी वजह से वापस कर दिए गए बैंक के द्वारा। हमने डेट ठीक नहीं लिखी होगी, साइन ठीक नहीं किए होंगे, कोई भी टेक्निकल एरर हो सकता है। अच्छा जी, तो बैंक ने ये हमें रिटर्न कर दिए। देखो चेक हमने कहीं से रिसीव किए थे, तो इसका मतलब हमने बैंक में डिपॉजिट किए होंगे। तो हमने मन में क्या सोचा होगा कि हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। जब हमने मन में सोचा होगा कि ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, लेकिन बैंक ने तो हमारा ओवरड्राफ्ट कम किया ही नहीं, बैंक ने तो वो चेक हमारे रिटर्न कर दिए। तो जो हमने ओवरड्राफ्ट कैश बुक के अंदर कम कर लिया था उसको वापस से मैं ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दूंगा, क्योंकि सही कौन है, सही है बैंक, सही है पासबुक। ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दूंगा तो बैलेंस कहां आ जाएगा, नेगेटिव साइड पे, माइनस साइड पे आ जाएगा। और इसका अमाउंट कितना था, 4000 रुपए, 4000 रुपीज। ठीक है जी, तो यहां मैं लिख देता हूं चेक्स रिटर्न बाय बैंक, और बैलेंस कितना, 4000 रुपए। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके बाद में लिखा हुआ है चेक्स इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। अब ये उसका पिछले वाले का
अपोजिट है। मैंने कुछ चेक इशू किए थे, ठीक है, मैंने मान लीजिए मेरा नाम है दिवाकर और मैंने मेरे स्टूडेंट के नाम पे कोई चेक इशू कर दिए। बच्चा कह रहा है हाँ सर बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके। खैर, तो अब हुआ क्या, मैंने अपने स्टूडेंट के नाम पे साइन करके दे दिए कि जाओ मेरे स्टूडेंट मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेना। सबसे पहली बात तो ये सोचो कि होगा क्या, होगा ये कि मेरा बैंक में ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, मेरा बैंक में ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। तो मैंने कैश बुक के अंदर क्या रिकॉर्डिंग कर ली होगी कि मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, ठीक है जी, मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, लेकिन चेक के ऊपर साइन ठीक नहीं थे या फिर कोई टेक्निकल एरर थी, तो वो चेक वापस आ गया क्योंकि वो चला ही नहीं, उन्होंने आपको पैसे दिए ही नहीं, उन्होंने मेरे स्टूडेंट्स को पैसे दिए ही नहीं। जब उन्होंने मेरे स्टूडेंट को पैसे नहीं दिए तो रिकॉर्डिंग क्या होगी कि पासबुक के अंदर मेरा ओवरड्राफ्ट नहीं बढ़ा, कैश बुक के अंदर मैंने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया। सही कौन है? पासबुक सही है, पासबुक सही है तो कैश बुक के अंदर हम चेंजेस करेंगे। हम क्या करेंगे जी, जो बढ़ा हुआ हमारा ओवरड्राफ्ट था उसको हम कम कर देंगे। जब बढ़े हुए ओवरड्राफ्ट को मैं कम करूंगा तो बैलेंस कहां लिख दिया जाएगा, बैलेंस लिख दिया जाएगा प्लस साइड पे, और उसका अमाउंट कितना था 3000 रुपए। यहां मैं क्या लिख दूं, चेक्स इशूड रिटर्न्ड बाय बैंक, रिटर्न्ड बाय बैंक, ठीक है, 3000 रुपए की ये एंट्री थी। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। हमने कुछ बीआर थे, हमारे कुछ बीआर थे, उनको हमने डिस्काउंट करवाया था और वो डिसऑनर हो गए ड्यू डेट पे, डिसऑनर हो गए ड्यू डेट पे, तो बैंक तो हमसे पैसा लेगा, ठीक है जी। और यहां सही कौन है, बैंक सही है, यानी कि पासबुक सही है, तो बैंक ने हमारे ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया होगा, तो कैश बुक के अंदर हम भी अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा देंगे, क्या लिख करके, बी आर डिसऑनर, ठीक है, बी आर डिसऑनर के नाम से कितना अमाउंट 40,000 रुपए हम माइनस साइड पे लिख देंगे। माइनस साइड पे मैंने 40,000 रुपए लिख दिए, ये एरो का साइन बना देता हूं मैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है बी आर रिसीव्ड डायरेक्टली, बी आर में नहीं, बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। किसी ने हमारे बीआर देने थे और बैंक ने डायरेक्टली जाकर के उससे कलेक्ट कर लिए, तो बैंक ने क्या किया होगा, हमारे ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया होगा, क्योंकि बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट हो गए, बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट हो गए, तो बैंक का जो ओवरड्राफ्ट था वो कम हो गया। लेकिन हमें तो कोई सपने नहीं आ रहे इस चीज के, हमें क्या मालूम कि हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो गया है। लेकिन यहां पे सही कौन है, यहां बैंक सही है, यानी कि पासबुक सही है, तो कैश बुक के अंदर हम क्या करेंगे, अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर देंगे। तो हम यहां के क्या लिख देंगे, बी आर कलेक्टेड बाय बैंक, बाय बैंक डायरेक्टली, ठीक है जी। और हमारे पास अमाउंट कितना है 20,000 रुपीज है, ये प्लस साइड पे आ जाएगा ये वाला अमाउंट, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2,13,900 रुपीज। मेरे पास बोर्ड पे जगह खत्म हो गई है, तो जहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है वो डिफरेंस के अंदर जो है ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को हम कितना लिख देंगे, 2,13,900 रुपीज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक के नाम से, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक के नाम से। आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों करते हैं ओवरड्राफ्ट का एक और क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि अमृत्स ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ₹12,000 एज ऑन 31 मार्च 2019। और पूरा क्वेश्चन स्कैन करने के बाद मुझे कहीं पे भी ओवरड्राफ्ट कैश बुक का दिखाई नहीं देता। तो इस क्वेश्चन को हम किस हिसाब से करेंगे, हम मानेंगे कि हम पासबुक के अंदर चेंजेस कर रहे हैं और कैश बुक जो है वो बिल्कुल सही है। तो मैं यहां सबसे पहले क्या लिख दूंगा, बैलेंस एज पर पासबुक। और क्योंकि ओवरड्राफ्ट का केस है इस वजह से मैं इसको नेगेटिव साइड पे लिखूंगा, माइनस साइड पे लिखूंगा कितने 12,000 रुपीज मैंने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है ऑन 28 मार्च चेक्स हैज बीन इशूड फॉर 70,000 रुपीज। सोच करके देखिए, अगर मैं
चेक इशू कर दूं 70,000 रुपए के, तो मेरा ओवरड्राफ्ट और बढ़ जाएगा। मैंने कैश बुक के अंदर क्या एंट्री कर ली होगी कि मेरा ओवरड्राफ्ट 70,000 रुपए से और बढ़ गया है। आउट ऑफ विच चेक ऑफ ₹3,000 ओनली हैज बीन एनकैश्ड अप टू 31 मार्च। लेकिन जिनको मैंने चेक दिए थे लिख करके, चेक इशू किए मैंने 70,000 के, जिनको मैंने ये चेक दिए उन्होंने इसको एनकैश ही नहीं कराया। यानी कि मेरा ओवरड्राफ्ट कम हुआ कितने से? सिर्फ 3,000 रुपए। मेरा ओवरड्राफ्ट कितने से बढ़ा? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए से बढ़ा। तो हुआ ये कि मैंने कुछ चेक्स जो थे वो इशू किए 70,000 के, लेकिन चेक सिर्फ 3,000 रुपए से ही एनकैश कराए गए। 67,000 से ओवरड्राफ्ट जो है वो पासबुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ। यानी कि पासबुक के अंदर ओवरड्राफ्ट बढ़ा सिर्फ 3,000 रुपए से। अब सही कौन है? इस क्वेश्चन के अंदर सही कैश बुक है और पासबुक के अंदर हमें चेंजेस करने हैं। तो पासबुक के अंदर रिमेनिंग 67,000 रुपीज का जो ओवरड्राफ्ट था उसको भी मैं बढ़ा दूंगा। तो कहां पे लिखूंगा मैं ये 67,000? नेगेटिव साइड पे लिख दूंगा 67,000 और यहां क्या लिख दूंगा? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंट ही नहीं किए गए 67,000 के, तो ओवरड्राफ्ट कहां से बढ़ता? तो अब इसको हमने बढ़ा दिया। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। चेक्स अमाउंटेड टू ₹3,500 हैड बीन डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर कलेक्शन, बट आउट ऑफ दीज ओनली 500 हैज बीन क्रेडिटेड इन पासबुक। हमने चेक्स कुछ डिपॉजिट करवाए थे। अब चेक्स डिपॉजिट करवाए हैं 3,500 के, तो इससे हुआ क्या होगा? मैंने कैश बुक के अंदर रिकॉर्डिंग की होगी कि मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो गया। भाई चेक जब मैं डिपॉजिट करवाता हूं तो मेरा इससे ओवरड्राफ्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कैश बुक के अंदर मैंने रिकॉर्डिंग कर ली होगी कि 3,500 से मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए के चेक ही क्लियर किए गए। यानी कि मेरा ओवरड्राफ्ट कम किया गया पासबुक के अंदर सिर्फ 500 रुपए से। अब यहां सही कौन है? यहां सही जो है वो कैश बुक है। कैश बुक के हिसाब से मैं पासबुक के अंदर चेंजेस करने हैं। तो जो रिमेनिंग 3,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट कम नहीं किए गए थे पासबुक में, उसको भी मैं कम कर दूंगा। और अगर मैं ओवरड्राफ्ट को कम करूंगा तो कहां आएगा ये बैलेंस? प्लस अमाउंट में आएगा। और कितना अमाउंट आएगा ये? 3,000 रुपए। तो यहां क्या लिखूंगा? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितने के? 3,000 रुपए के। 3,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट मैंने यहां पे कम कर दिए हैं। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है बैंक हैज चार्ज ₹500 एज इंटरेस्ट। बैंक ने मुझसे ओवरड्राफ्ट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट ले लिया। एंड द इंटीमेशन ऑफ विच हैज बीन रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल 2019। भाई बैंक ने मेरे ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया और मुझे इंटीमेशन कब दी? नेक्स्ट मंथ में इंटीमेशन दी। तो इसका मुझे क्या फर्क पड़ा होगा? अप्रैल के महीने में अगर आप मेरे को इंटीमेशन दोगे मार्च से रिलेटेड, तो मार्च तक के अकाउंट तो मैं क्लोज कर चुका हूंगा। तो भाई मेरा ओवरड्राफ्ट पासबुक के अंदर तो रिकॉर्ड हो गया होगा, लेकिन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। यानी कि मेरा ओवरड्राफ्ट जो था पासबुक में 500 रुपए से बढ़ा दिया गया, लेकिन कैश बुक के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। यहां सही कौन है? यहां पे जो सही है वो कैश बुक है। तो जो ओवरड्राफ्ट कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसको मैं पासबुक में भी हटा दूंगा। और अगर ओवरड्राफ्ट को हटा दूंगा तो ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, तो प्लस साइड पे बैलेंस लिख दिया जाएगा। ये अमाउंट कितना था? ये अमाउंट था केवल 500 रुपए। और यहां में मैं क्या लिख दूंगा? अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट चार्जेस। ओके, ये जो चार्ज किए गए हैं बैंक के द्वारा। इसके बाद लिखा हुआ है बैंक हैड कलेक्टेड ₹600 एज इंटरेस्ट ऑन अमृत's इन्वेस्टमेंट। अमृत जी ने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट आ गया। अब ये इंटरेस्ट कहां आया? डायरेक्टली बैंक में आया। तो बैंक में पैसा आने की वजह से ओवरड्राफ्ट कम हो गया होगा, लेकिन कैश बुक के अंदर तो इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई।
तो भाई हमने सही किसको माना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमने सही माना है कैश बुक को। तो पासबुक के अंदर जो ओवरड्राफ्ट कम हो गया है उसको वापस से हम बढ़ा देंगे, क्योंकि कैश बुक के अंदर हमने इसकी कोई रिकॉर्डिंग की ही नहीं थी। तो पासबुक में जो ओवरड्राफ्ट कम हो गया था उसको वापस से आप बढ़ा दो, और अगर ओवरड्राफ्ट को हम बढ़ाएंगे तो बैलेंस आ जाएगा नेगेटिव साइड पे। और ये अमाउंट था कितना? 600 रुपए, 600 रुपीज। और यहां लिख दूंगा मैं अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? ए चेक फॉर ₹200 हैज बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ बाय मिस्टर अमृत, बट इट वॉज नॉट सेंड टू बैंक। ठीक है जी, हमने क्या किया? हमने कैश बुक के अंदर तो रिकॉर्ड कर लिया, कोई चेक मिला था हमारे को 200 रुपए का, उसको हमने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया तो कैश बुक मेरी बढ़ जाएगी, यानी कि यूं कहूं तो ओवरड्राफ्ट मेरा कम हो गया होगा। कैश बुक के अंदर मैंने ओवरड्राफ्ट को कम कर लिया, लेकिन मैंने इस चेक को बैंक को भेजा ही नहीं। तो बैंक को भेजा नहीं तो बैंक में मेरा ओवरड्राफ्ट कम कैसे हो सकता था? इसलिए अब मुझे सेकंड क्वेश्चन क्या पुटअप करना है कि सही कौन है, कैश बुक या पासबुक? कैश बुक सही है। हालांकि गलती जो थी वो अमृत जी की ही थी, बावजूद उसके कैश बुक के अंदर रिकॉर्डिंग हो चुकी है, कैश बुक के अंदर ओवरड्राफ्ट कम हो चुका है, तो पासबुक के अंदर भी ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कैश बुक जो है वो सही है, उसके हिसाब से हम पासबुक के अंदर चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। तो ये जो अमाउंट था ये कितना था? 200 रुपए का था, अनरिकॉर्डेड चेक्स के नाम से, अनरिकॉर्डेड चेक्स इन पासबुक, और आप इसको डिपॉजिटेड लिख सकते हैं। हालांकि ये डिपॉजिट नहीं करवाए गए थे, बावजूद उसके हमने इसको ठीक कर दिया है। कितने रुपए से? 200 रुपए से मैं ओवरड्राफ्ट कम कर दूंगा, और ओवरड्राफ्ट कम कर दूंगा तो प्लस साइड पे लिख दूंगा। अच्छा जी, इसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिट ऑफ ₹15,000 वॉज रॉन्गली गिवन by the bank on 20 मार्च 2019 which was reversed on 17th April, यानी कि नेक्स्ट मंथ 17 अप्रैल 2019। भाई क्या किया उन्होंने? मुझे क्रेडिट दे दिया गलती से। ठीक है जी, उन्होंने मुझे क्रेडिट दे दिया और इसको रिवर्स किया गया कब? अप्रैल के महीने में। लेकिन उन्होंने मुझे क्रेडिट दे दिया था का क्या मतलब है? कि उन्होंने मेरे ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया था। बैंक की क्रेडिट साइड का क्या मतलब है? बैंक की क्रेडिट साइड का या पासबुक की क्रेडिट साइड का मतलब है कि हमें पैसा मिलना है, ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलना है। ठीक है जी, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? एसेट है, यानी कि पैसा हमें देना था उन्होंने। अब पैसा देना था का क्या मतलब है? कि भाई उन्होंने मेरे ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया, उन्होंने मेरे ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया, लेकिन इस चीज का कैश बुक के अंदर तो कुछ था ही नहीं। तो भाई जो चीज हमने यहां पे सही किया है, यहां हमारी पासबुक सही है, तो वापस से मैं ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दूंगा, और ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दूंगा कैश बुक के हिसाब से पासबुक के अंदर चेंजेस करते हुए। तो उस केस में क्या हो जाएगा? मेरा ओवरड्राफ्ट पासबुक के अंदर भी बढ़ जाएगा। पासबुक के अंदर बढ़ जाएगा तो ये कहां लिखा जाएगा? नेगेटिव साइड पे लिखा जाएगा। कितना रुपया? 15,000 रुपए नेगेटिव साइड पे, 15,000 नेगेटिव साइड पे लिखा जाएगा। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा क्या? कि हमारे पास में चेक्स अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है जी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि चेक्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में कैश बुक के अंदर थे। अब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद में हमारे पास में इसका जो बैलेंस आ जाता है वो आ जाता है 90,900 रुपीज, 90,900 रुपीज, जो कि हम लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी, 90,900 रुपीज इज द आंसर। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।